नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है एक बहुत पुरानी डिबेट कि जो एग है, जो मुर्गी का अंडा है, वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। अब मैं अगर इसे जो भी कहूँगा तो एक पक्ष नाराज़ होगा। जो इसे वेजिटेरियन मानता है या तो वो नाराज़ होने लगेगा, या जो इसे नॉन वेज मानता है वो नाराज़ होने लगेगा। तो मैं ऐसा कोई जजमेंट नहीं सुनाऊंगा, फैसला तो आखिर आप ही को लेना है। मैं सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगा, जिसके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि एग जो है ये वेजिटेरियन था या नॉन वेजिटेरियन था। तो साथियों, हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। और उससे पहले मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो ये जो बेल आइकन है बगल में, इसे दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो हम आते हैं इस बात पे कि नॉन वेजिटेरियन कौन होता है। अगर हम अपने आसपास देखें कि हम किसे नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, तो वो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जो लोग एनिमल फ्लैश को ईट करते हैं। मीट है, मसल्स हैं, टिश्यू है, जो एनिमल फ्लैश को खाते हैं, हम लोग उनको जनरली नॉन वेजिटेरियन, या हिंदी में हम कहें तो वो हिंदी ज़्यादा सटीक वर्ड है मांसाहारी। वो लोग हमने मांसाहारी कहते हैं कि मांस खाते हैं, मीट, मसल्स, टिश्यू, ये जो है एनिमल ओरिजिन का, एनिमल फ्लैश खाते हैं, तो ये मांसाहारी होते हैं। लेकिन जो अंडा है वो एनिमल फ्लैश नहीं। पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं चिकन की, मुर्गी की, ये जो है अपनी लाइफ स्पान में जब ये 4-5 महीने की हो जाती है, लेयर बर्ड जो अंडा देती है, तो ये लगभग 1 साल तक, यानी 17-18 हफ्ते की जो इसकी होती एज होती है, 4-5 महीने की, इससे अंडा देना शुरू कर देती है। फिर अगले 1 साल तक लगभग ये अंडा देती है। और अब ऐसी ब्रीडिंग का पैटर्न सालों साल होता गया कि ये लोग 300, 315, 320 इस तरह 1 साल में एग्स जो है दे देते हैं। और जो ये नॉर्मली बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए घरों में रखते हैं, वो उनका प्रोडक्शन कम है, वो 200, 210, 220 इस तरह का एग 1 साल में देते हैं। तो ये एग जो है, अगर जब ये पोल्ट्री एग दे रही है, जब ये लेयर बर्ड एग दे रही है, उस प्रोसेस में अगर वहाँ पर कोई मेल अवेलेबल है, ये कहाँ पे अवेलेबल होगा? जहाँ पे बैकयार्ड पोल्ट्री होगी, जहाँ पे एक छोटे लेवल का प्रोडक्शन है। अगर वहाँ पर कोई मेल अवेलेबल है और वो एग फर्टिलाइज हो गया, अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया तो उसके अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा। वो अगर जब वो फर्टिलाइज्ड एग है, उसको 21 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाएगा, तो 21 दिन बाद उससे एक चूजा यानी एक चिक निकलेगा। लेकिन रूटीन में क्या होता है, जो फार्म्स हैं वहाँ पर कोई मेल मुर्गे नहीं होते हैं। और जब ये बर्ड जो होती है पोलेट से लेयर की उसमें स्टेज में आती है, 17-18 वीक्स की हो जाती है इसकी एज, तो लाइट एक्सपोजर बढ़ा दिया जाता है, लगभग 16 घंटे कर दिया जाता है। और ये अपने आप जो होती है, इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग इस तरह से होती है, साल दर साल इस तरह से हमने ब्रीड डेवलपमेंट पोल्ट्री में किया है कि वो अपने आप जो है पर डे अंडा दे रही है, और वहाँ पर इसके फर्टिलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। यानी जो फार्म में एग पैदा हो रहे हैं, या जो ऐसे एग जहाँ पर मुर्गों के बिना ही एग प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारे एग जो हैं वो लाइफलेस हैं, उनमें जो है जीवन नहीं है। वो फैट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, इनका हम किसको मिक्सचर कह सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो मिल्क है, मिल्क भी एक एनिमल ओरिजिन का प्रोडक्ट है, और मिल्क में भी वैसा ही एनिमल फैट है जो हम एग की बात करते हैं। दोनों में एनिमल फैट है। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं एनिमल ओरिजिन के, वो एग और मिल्क दोनों में हैं। जो प्लांट में कई बार प्लांट डाइट में हमें कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं मिल पाते हैं, वो एग और मिल्क में मिलते हैं। मिल्क भी जो है वो अगर आपने देखा हो कि एक एनिमल्स के नीचे से एक मिल्क वेन आती है और वो अडर तक जाती है, जहाँ पे मिल्क सिंथेसाइज होता है। तो यानी ब्लड वहाँ से पहुँचता है, और उसके बाद ब्लड के साथ बहुत सारे बायोकेमिकल ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि उसी से फिर एक मिल्क का निर्माण होता है। जो मिल्क है वो भी एक लाइफलेस ऐसा मिक्सचर है जिसमें प्रोटीन
और फैट है और तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम एग और मिल्क को दोनों को इसी कैटेगरी में पाते हैं। इसमें ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इसका फ़ैसला अब आप लोगों को, जो मैंने कुछ ये बातें बताई उसके हिसाब से आपको ही करना है। और आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में अपनी किसी नई चर्चा के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।